वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है स्मॉलेस्ट टेराबाइट इन द वर्ल्ड। ऋषि मतलब I think it's like the smallest thing that can store 1 terabyte. इसको लग रहा है कि सबसे छोटी ऐसी चीज जो 1 टेराबाइट जो है उसमें स्टोर कर सकती है। तो देखते हैं क्या ये ठीक है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर ऋषि करेक्ट है तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उन सबको पता चल जाए कि ऋषि राइट था और रॉन्ग हो तो पता नहीं क्या करना है। तो हमें शेयर कर देना ताकि धूम मच जाए कि ऋषि रॉन्ग था। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों यार, मोबाइल फोन तो खैर हम सभी यूज करते हैं और हम सभी सोचते हैं कि यार हमारे फोन की स्टोरेज कितनी हो, मतलब हमारे पास में भैया ज्यादा स्टोरेज हमको मिल जाए। तो हमारे पास में होता है फिर फोन जिसमें स्टोरेज है 16 जीबी की, 32 जीबी, 64, 128, 256 या फिर इनफैक्ट 512 जीबी की भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिलहाल यहाँ पे मेरे पास टेबल पे है 2 टेराबाइट की स्टोरेज। इनफैक्ट दोस्तों ये जो है ये है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट टेराबाइट, मतलब इतना सा माइक्रो एसडी कार्ड 1 टेराबाइट का। आज हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। उस वक्त आपसे बात करते ना, मतलब मेरे मोबाइल फोन एक्सपीरियंस की, तो मेरा जो पहला फोन था वो नोकिया 7610 था और उस टाइम पे उस फोन के साथ में 32 MB का मेमोरी कार्ड फ्री आया था, मतलब इन बॉक्स 32 MB। और वो भैया बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। मतलब वो जो फोन है दोस्तों वो सपोर्ट करता था मैक्सिमम 1 GB तक का मेमोरी कार्ड। और हालांकि दिक्कत थी कि अगर आप उसके अंदर 1 GB का मेमोरी कार्ड लगा लोगे और अगर आपने उसको ऑलमोस्ट टू द कैपेसिटी पूरा भर दिया है तो वो फोन हैंग वैंग होगा, एरर वगैरह देगा। तो अगर आपको लगाना है 1 GB का कार्ड तो हम उसको भरते थे ऑन एवरेज 800 850 MB के आसपास, और अदरवाइज हम लगाते थे उसके अंदर 512 MB का कार्ड। मैं जीबी नहीं बोल रहा हूँ, एमबी की बात कर रहा हूँ। मतलब 512 MB फोन में एक्सपेंडेबल हो जाती है। इंटरनल उसकी स्टोरेज कुछ 8 MB की थी मेरे ख्याल से। तो अब वो 512 MB को भी हमको यूज करना है कि यार हम जो है वो मतलब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो स्टोर कर लें। तो उस टाइम पे, अब खैर आज तो हम गाने ऑनलाइन स्ट्रीम कर लेते हैं, मतलब 50%। तो उस टाइम पे आपको जो भी चाहिए आपको फोन में ही चाहिए, मतलब गाने भी डाउनलोड करने हैं उसके अंदर, आपको उसके अंदर वीडियोस भी कुछ चाहिए। अगर मतलब उस टाइम पे वीडियो सॉन्ग्स भी देखा करते थे, मतलब आजकल तो कौन देखता होगा। तो वो सब चीजों के लिए अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके बाद में भैया उसको भरो। तो उसके अंदर वॉलपेपर्स भी चाहिए आपको, कुछ आपको उसके अंदर गेम्स डालने तो वो भी चाहिए। और साथ में फिर जो MP3 है आज जो हम सुनते हैं, जो एक अच्छी क्वालिटी का MP3 गाना है वो कम से कम 4-5 MB का तो होता ही है, अगर वो 128 kbps क्यों करें तो भी। और अच्छी क्वालिटी चाहिए अगर आपको 192 या अगर आपको और ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली वो 7-8-9-10 MB का गाना हो जाएगा। अब हमको तो भैया चाहिए 100 गाने और स्टोरेज तो है सिर्फ हमारे पास 512 MB। तो यहाँ पर दोस्तों हम उस टाइम पे गाने को ना कंप्रेस कर देते, मतलब उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया हमने, उसकी बिट रेट को एकदम कम कर दिया, 64 kbps पे अपने गाना बना दिया। मतलब वो जो 4 MB का MP3 गाना है वो घट के बन जाएगा 1 MB का, लेकिन क्वालिटी एकदम घटिया, मतलब बस काम चलाओ, लेकिन स्टिल अब क्योंकि ज्यादा स्टोरेज चाहिए। लेकिन यार सोचो हमने कहां से स्टार्ट किया दोस्तों। आज आते आते यहाँ पे हम बैठे हैं जहां पे मेरे पास में है ये सैनडिस्क का 1 टेराबाइट का माइक्रो एसडी कार्ड। बड़े वाला एसडी कार्ड भी आता है 1 टेराबाइट का, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं मतलब नाखून का साइज यार, इतना छोटा अगर मेमोरी कार्ड है 1 टेराबाइट का। सोचो यार हम कहां से कहां पहुंच गए। टेक्नोलॉजी उसमें हमने कितने इंप्रूवमेंट्स कर लिए। मतलब मुझे आज भी याद आता है कि मेरे पास में सैमसंग का गैलेक्सी S2 था और 2011 की बात है, और उस टाइम पे आई थिंक उसके अंदर 16 GB की इंटरनल स्टोरेज थी और मैंने शायद 16 या 32 GB का कार्ड लिया था और दैट वाज द लिमिट। उसके ऊपर का कार्ड उस टाइम पे आता ही नहीं था। आई थिंक 32 का आता था, उसके ऊपर तो उस टाइम पे अवेलेबल था ही नहीं। लेकिन कहां से हमने शुरू कर दिया तो मतलब अभी हम 1 टेराबाइट 1000 GB, मतलब मजाक छोड़ दे यार। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सोचो कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए होंगे कि साइज तो खैर सेम रखना है बिकॉज हमको कंपैटिबिलिटी चाहिए कि भैया हमारे सभी डिवाइसेस जो है उनके अंदर चल जाए। लेकिन फिर हम बात करते हैं कैपेसिटी को बढ़ा के, तो यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं माइक्रो एसडी XC स्टैंडर्ड यानी कि एक्सट्रीम कैपेसिटी स्टैंडर्ड की, और ये है सैनडिस्क का एक्सट्रीम वाला कार्ड 1 टेराबाइट का। लेकिन हाँ, इसको लेकर भी खैर एक फनी बात है, मतलब इसकी दोस्तों कीमत थोड़ी ज्यादा है। मुझे तो खैर यहाँ पे सैनडिस्क जो दुबई टीम है उसने प्रोवाइड किया है दोनों आइटम, जो आपकी SSD है और जो मेमोरी कार्ड है। इंडिया में दोस्तों इसकी जो कीमत है, जो 1 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड है उसकी जो कीमत है वो है 35,000 रुपीज। जो अक्सर अपने मोबाइल फोन जब ब्रांड्स लॉन्च करते हैं तो बात करते हैं एक्सपेंडेबल अप टू 2 टेराबाइट अप टू 1 टेराबाइट, ऑल्दो 2 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड अभी तक मतलब आता ही नहीं है, बना ही नहीं है अभी तक किसी भी कंपनी ने। लेकिन हाँ, अगर आप बात करो 1 TB का भी एक्सपैंड करने की तो 35,000 रुपए देने होंगे।
अब इमेजिन करो कि किसी ने फोन लिया है 12-15 हजार का और वो हालांकि सपोर्ट करेगा 1 TB के कार्ड को, लेकिन अगर आप 35,000 रुपए का कार्ड लगा दो तो मतलब शेरवानी से महंगे तो आपके बटन हो गए हैं। तो चलो खैर वो एक अलग सिनेरियो है, मतलब हाँ इसको आप जरूरी नहीं कि उस फोन में यूज करोगे, इसको आप ड्रोन्स में, एक्शन कैमराज में, या फिर आपसे बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल आजकल तो कई सारे लैपटॉप्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं जहां पे आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज चाहिए। और इनफैक्ट उसमें एक और मजे की बात, मेरे को एक बात अच्छे से याद है कि पहले जब हम यूज करते थे मेमोरी कार्ड्स को ना, तो उस टाइम पे स्पीड उनकी इतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी रीड राइट के मामले में, तो उसके अंदर हम स्टोर करते थे सिर्फ हमारा डंप, मतलब फोटोज, वीडियोज या बैकअप्स, गाने वाने। आजकल तो उसमें जो मेमोरी कार्ड्स हैं ये सीधा आप इनसे अपने एप्स या गेम्स को रन कर सकते हैं, तो यार ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। क्या अनबॉक्स क्या है, इसको ड्रैप करना मतलब हाथ से लगा सकते हैं, लेट्स सी कैसे है। तो ये इसको हमने खोला कुछ ऐसा। बाय द वे दोस्तों ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आता है, ऑल्दो आपने 35,000 रुपए खर्च किए तो आप चाहेंगे कि आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल जाए, तो मतलब लाइफ टाइम वारंटी इस मेमोरी कार्ड। साइज देख रहे हो आप इसका कि क्या मतलब आपको मिल गया है कि ये देखो कमाल है यार। और साथ में इसका अडैप्टर है, उसको एक बार फोकस करता हूं मैं, तो मैं इसको अपने कौन से डिवाइस में लगाऊंगा, लेट्स सी। डर लगता है इतना सा कि कहीं टेराबाइट उछल के नीचे गिर जाए कहीं पे। कम ऑन दोस्तों, ये देखो ये है 1 टेराबाइट। मतलब ये दोस्तों वाटर प्रूफ है, एक्सरे प्रूफ है, शॉक प्रूफ है, मतलब इसको गिराएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, पानी में डूब जाए तो कुछ नहीं होगा। मतलब इसका वेट मैं क्या बोलूं, ये आधा ग्राम, 1/4 ग्राम, 0.1 ग्राम, 1 ग्राम। Have you ever seen a कितना छोटा मतलब नहीं होगा यार, आप सोच मैंने कभी यूज ही नहीं किया, तुम भी निकालते हो डालते हो। 1000 मूवीज को स्टोर किया हुआ फॉर एग्जांपल, तो क्या मतलब साइज होगा यार इस चीज का अंदर। मतलब दोस्तों किस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, जो हम कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कंप्लीट चिप्स को फैब्रिकेट करते हैं, वो सोचो कि प्रोसेस हम कितनी इंप्रूव कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं प्रोसेसर्स के अंदर 7 नैनोमीटर्स, 5 नैनोमीटर्स आने वाले टाइम में, तो ये दोस्तों सब चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही छोटी छोटी प्रोसेस पे काम करते जा रहे हैं, जिससे ज्यादा हम एकदम कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों स्टोरेज हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब 1 टेराबाइट सिर्फ इतना सा, समझ रहे होगा। तो ये है, साथ में इसका अडैप्टर है, सच्ची में नेल के साइज मिला है कंप्यूटर या फिर किसी और डिजिटल कैमरा वगैरह फॉर एग्जांपल, तो ऐसे आप अडैप्टर में लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया कार्ड। बाय द वे ये जो एसएसडी है ये भी 1 टेराबाइट की है, ये है सैनडिस्क की एक्सट्रीम प्रो। ये ऑल्दो मतलब प्रो यूजर्स के लिए ज्यादा अच्छे से टारगेटेड है, जहां पे मतलब आप अगर बात कर रहे हैं, आपको प्रॉपर वीडियो एडिटिंग करनी है, प्रॉपर अपना बड़ा जो डेटा उसको बैकअप स्टोर करना है, अगर ये प्रोफेशनल यूज के लिए, इसके अंदर 5 साल की वारंटी है। और इसकी कीमत है कुछ आई थिंक 17-18 हजार रुपए इंडिया में। मतलब सोच रहे हो कार्ड 35,000 का है, बिकॉज चीज इतनी सी है इसके अंदर। और मतलब ये हालांकि दोस्तों एनवीएमई टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जहां पे रीड राइट स्पीड्स और बेहतर बन जाती हैं, अप टू 1 जीबीपीएस से भी ऊपर की हम बात करते हैं। अगर आपसे बात करता हूं रीड स्पीड, ये जो कार्ड है इसकी भी स्पीड हालांकि बहुत अच्छी है। इसमें 160 एमबीपीएस 160 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड स्पीड्स हैं और 90 मेगाबाइट्स पर सेकंड की यहाँ पे राइट स्पीड है। मतलब अगर आप एक 1 जीबी की फाइल इसमें कॉपी करते हो तो अराउंड 10-11 सेकंड्स में वो फाइल कॉपी हो जाएगी। तो ये बहुत तेज है, और ये तो इनफैक्ट उससे भी तेज है। जहां पे दोस्तों ये काफी रगेड एसएसडी है यार, मैं आपको अगर दिखाऊं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और 2 तरह की केबल्स हैं हमारे पास में, जहां पे एक केबल तो है USB C to C, अगर आप उसको यूज करते हैं किसी USB C वाले डिवाइस में, और अगर आपको किसी पुराने डिवाइस में उसको यूज करना है तो एक USB C to A केबल भी है। अगर आपको किसी ऐसे डिवाइस में यूज करना है जहां पे आपके पास में USB C का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये दोस्तों एसएसडी आप सोचो इतनी सी, और इसके अंदर भी जो कोने में ये छोटा फोन जो पुराने जमाने में, मतलब आप उसको कीचेन में लगा लो, खैर कीचेन में लगा बड़ा हो जाएगा, बट अदरवाइज किसी कैरेबिनर क्लिप में आपने इसको लगा लिया तो मतलब ये काफी रगेड है। इनफैक्ट ये भी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों IP55 की रेटिंग है, तो ये भी अपने आप में यार काफी कमाल चीज है। यहाँ पे तो बहुत सही है, यहाँ पे एक छोटा सा उसका यूएसबी है। मेरे को याद है यार, मेरे पास में ना आई थिंक 2006 की बात है, 6 या 7 के अराउंड की बात है। मेरे पास उस टाइम में अपना पेन ड्राइव आया था नया किंगस्टन का, और वो जो पेन ड्राइव था वो 1 टेराबाइट का, नहीं 1 जीबी का पेन ड्राइव था। और 1 जीबी से हमको एक्चुअल मिलती थी, बिकॉज ये जिनका कैलकुलेशन तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये 1 मिलियन बाइट्स के हिसाब से चलते हैं। तो मतलब आई थिंक 931 उसके अंदर MB की स्टोरेज थी, और वो था हाईएस्ट, उसके ऊपर कुछ आता ही नहीं था। 2006 या 7 की बात है आई थिंक। तो सोचो 1 जीबी के पेन ड्राइव से 1 टीबी की एसएसडी और 1 टीबी के नहीं
असली चीज तो ये है 1 टीबी के मेमोरी कार्ड तक का सफर। तो सब सोच के देखो कि यार हम कहां से कहां पहुंचे हैं। और ऐसे में अच्छा ऐसे अगर आपने 15 20 25 पकड़ लिए अपने हाथ में तो आप मेरे ख्याल से 100 150 पकड़ लोगे तो मतलब 100 150 टीबी की ताकत मेरे हाथ में। तो पैसे कितने मैं काफी पर्सनली एक्साइटेड हूं इसको यूज करने के लिए। देखता हूं कि इसमें मैं कितना डेटा स्टोर कर सकता हूं और लाइफ टाइम वारंटी भी है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बाकी आप बताओ कि फिलहाल आपके पास दोस्तों कितनी स्टोरेज है या आप जो है क्या ऐसे बैकअप्स के लिए एसएसडी या हार्ड ड्राइव वगैरह को यूज करते हैं क्या, या आपने आज तक की पुरानी जितनी फोटोज हैं उनको कहाँ स्टोर किया है या आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरे को आज भी याद है मेरे पहले कंप्यूटर के अंदर 4.5 जीबी की स्टोरेज थी और उस टाइम तो फ्लॉपी मतलब मैग्नेटिक टेप्स वगैरह कहां से कहां आ गए हैं और आगे तो फिर अभी और जाना है। मतलब इमेजिन करो जब होगा 2 टेराबाइट 5 टेराबाइट 10 टेराबाइट USBs प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है। आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या पता कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स सच्ची मैं बताऊं ऐसे वीडियोस और रिकमेंड करना मेरी नॉलेज बढ़ेगी क्योंकि मैं तो कुछ ध्यान ही नहीं देती। हस्बैंड जो है वही सब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं और ले आते हैं और मैं यूज कर लेती हूँ। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं होता पर ये सब देख के ना मेरी एटलीस्ट मेरी नॉलेज तो बढ़ेगी। तो ये जब दोनों ओवर स्मार्ट बनते हैं तो मैं भी इनको बता सकती हूँ। जैसे मैं बोल रही थी ना कितना छोटा है तो ये ऋषि माइक्रो है तो छोटा तो होगा SD वही तो देखा है तो मुझे there's literally one in your phone. हाँ वही ना मेरे फोन में है You're तो like, जब no, don't take it निकालना out. हो या कुछ तो मैं ऋषि को ही बोल दो तो ऋषि निकाल के उसमें डाल देना। You're जरा always या telling कुछ me नहीं। not to take it out. हाँ पर जब जरूरत होती है या नहीं निकालना हो तो मैंने तो कभी किया ही नहीं है तो इसलिए ये लोग स्मार्ट बनते हैं। पर डेफिनेटली और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बताना ताकि मैं भी टेक्नो स्मार्ट हो जाऊं टेक्निकल गुरुजी की तरह। टेक्निकल गुरु इंग्लिश हिंदी में गुरु जी को इंग्लिश में क्या मतलब नहीं इंग्लिश नहीं मतलब गुरु जी तो आदमियों के लिए हुआ ना तो लड़कियों के लिए गुरु जी को क्या बोलते हैं? गुरुनी जी गुरुमाई जी। हाँ तो मैं भी बनूंगी टेक्निकल गुरुमाई जी। तो थोड़े से और भेज दो वीडियो सजेस्ट करके चैनल लेवल और मैं बनाऊंगी मैं स्टार्ट करूंगी। पर इस बारे में तो डैडा या ऋषि ज्यादा बता सकते हैं अभी। तो डैडा बताओ जरा हमारे पास कितने टेराबाइट है? सो नॉर्मली जो है यहाँ पे बहुत ही 2 तरीके की हार्ड ड्राइव्स होती है। एसएसडी की बात कर रहे हैं जो सॉलिड स्टेट है जिसमें कोई मूविंग चीज़ें नहीं है उसके अंदर तो वो काफ़ी स्टडी होती हैं। उसको शॉक जो है उससे ज़्यादा ख़राब नहीं होती हैं। और जो पुरानी टेक्नोलॉजी डिस्क वाली जिसमें डिस्क रोटेट करती हैं वो काफ़ी चीप होती हैं। तो हम लोग जो है एक्चुअली अभी लेते हैं डिस्क वाली क्योंकि डिस्क वाली जो है आपको बहुत ही ज़बरदस्त सस्ती मिलती हैं और आपको आसानी से 5 टेराबाइट की वो मिल जाएगी। सिर्फ उसमें ये ध्यान रखना होता है कि आप जब भी हैं ट्रांसपोर्ट आराम से करिए, धक्के मत मारिए, शॉक मत दीजिए और चलती हुई जब चल रही है हार्ड ड्राइव तो चलते हुए मत हिलाइए उसको। एक बार शट डाउन हो जाए तो आराम से ट्रांसपोर्ट करिए, बस यही बात है। और वो होती बहुत ज़बरदस्त चीप है कंपेयर टू एसएसडी। अब नॉर्मली जो ये छोटी माइक्रो एसडी कार्ड कह रहे हैं, माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ पे 64 GB के बहुत कॉमन है। वैसे में 32 GB 64 GB आप आराम से ले सकते हैं। मतलब कॉमन मतलब जो इकोनॉमिकल भी हैं। होने को तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर भी पड़ी होती है मगर उसकी प्राइस देख के कोई ख़रीदता नहीं है क्योंकि बनता नहीं है लोगों को। तो इसलिए जो है नॉर्मल 32 या 64 GB की माइक्रो एसडी कार्ड कॉमन है वो लेते हैं। और हार्ड डिस्क जो है एसएसडी की डेफिनेटली 5 टेराबाइट तक की मिलती हैं। वो थोड़ी महंगी होती हैं मगर आप अगर थोड़े डिसिप्लिन्ड हैं और आप ध्यान से काम कर सकते हैं तो आप जो है पुराने ज़माने वाली जो होती थी जो रोटरी जिसके अंदर डिस्क रोटेट करती थी वो 5 टेराबाइट की बहुत ही सस्ती ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग वही यूज़ करते हैं क्योंकि हम डिसिप्लिन हैं, हम ध्यान से यूज़ करते हैं। हम मैरिज ही नहीं है। हाँ मतलब Disciplined. Man is going around connected to a computer, just walking around, just hanging. हाँ तो ये बात अलग है कि ये बात अलग है कि मम्मी जो है इनकी ये उल्टी है। Just like throwing it. अगर हमें पता चला कि वो खराब हो रही है हार्ड डिस्क तो अगली बार हम सॉलिड स्टेट लेंगे। मगर अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो मेरे ख्याल से वो रोटरी वाली आनी बंद हो जाएगी, सिर्फ सॉलिड स्टेट ही बनेगी अब से। तो मगर ये कि थोड़ी फिर भी थोड़ी महंगी है बट डेफिनेटली जो कंप्यूटर्स हैं जैसे ये कंप्यूटर्स सॉलिड स्टेट ही हैं। तो आजकल जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें सिर्फ सॉलिड स्टेट
हार्ड ड्राइव्स हैं, एक्सटर्नल जो हैं वो भी सॉलिड स्टेट बेटर That's हैं। good for you because और अगर आपको मतलब आप अगर रफ यूज कर रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन हैं तो पुराने वाली जो है उससे काम चल सकता है। ठीक है, तो मेरे को भी नॉलेज मिल गई है, पर मैं तो ये जो टेक्निकल गुरुजी है ना, इनको तो यही कहूंगी कि देखो आपकी वीडियो ऋषि ने देखी है और उसने रिक्वेस्ट की है कि आपको ये जो फ्री में मिला है ना, तो वो आप उसको भेज दो। तो अगर आपके पास ये मैसेज पहुंच जाए, अब आपके पास तो बहुत सारी होंगी, आपको क्या यूज है, तो ऋषि को भेज देना भाई, वो वेट कर रहा है, वो वेट कर लेगा और 5-10 साल, तब तक हम तो खरीद के देंगे नहीं, तो आप प्लीज भेज देना। 10 साल के अंदर तो भेज ही सकते हो आप। 10 साल में तो टेक्नोलॉजी वो तभी तो बोल रही हूँ, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तभी तो बोला है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।